नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। अक्सर यूँ रिश्तों में दरारें आती हैं जिनको हम अपना समझते हैं, वो दरारों को यूँ पाट जाते हैं, सिलने की बजाय वो यूँ और हथौड़े मार जाते हैं। तो टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत कैसे करें, वायदा करें, उन पर खरे उतरें, सकारात्मकता भरें, प्रेम, हंसी और सम्मान का ध्यान करें, केंद्रित करें प्रेम पर। अन्य बड़ी सारी चीज़ों के लिए, कुछ भी करने के लिए ज़िंदगी छोटी है। रिश्तों को मधुर कैसे बनाएं, आइए इस खटास को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं मेरे पास। पसंद आए तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। जिसने एक बार धोखा दिया, आप उसको 2 बार और आजमा सकते हैं। अगर वो फिर धोखा देता है तो आप उस पर विश्वास करना छोड़ दें और अस्थाई खुशी के जाल में ना फंसें। कई बार लोग रिश्तों में फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं। तो धोखे के बाद क्या किसी संबंध को बेहतर बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। धोखेबाज और पीड़ित दोनों ने अपने जीवन में किसी समय एक दूसरे पर विश्वास किया था, प्रेम किया था। प्रेम को क्या हुआ, विश्वास को क्या हुआ? विश्वास और प्रेम रातों रात नहीं टूटते। ये एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आखिरकार ये धोखा पैदा क्यों हुआ? वायदे करें, उन पर खरे उतरें, विश्वास बनाएं, प्रेम दिखाएं, हंसिए साथ में, कुछ चीज़ों में प्यार का तड़का लगाएं तो आपके टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत संभव है। पर आपको अपनी गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी। पश्चाताप करें, जो गलत किया उसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। उसको लिए आपको झुकना भी पड़ेगा और एक बार नहीं, हो सकता है 100 बार झुकना पड़े अगर गलती आपकी है। और अगर गलती करके आपने माफ़ी मांग ली तो आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। धोखा देने का व्यवहार एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न हमारा यहाँ छिपा हुआ होता है। किसी के साथ पॉलिटिक्स में पड़ना वो हमारे व्यवहार में शामिल होता है। तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें उस पैटर्न को रोकना है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी को भी ख़राब करता है। क्योंकि ये जो आदत है वो एक के साथ नहीं, वो हर एक के साथ ऐसी रहती है। सुनिश्चित करें कि धोखा पूरी तरह से रुक गया है। यदि जो व्यक्ति धोखेबाज है वो इस बारे में वास्तविक प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता तो आप रुक जाइए। जब तक समाधान ना मिले रिश्ते को आगे मत बढ़ाइए। एक अध्ययन ने ये सिद्ध किया है, जिन लोगों का सर्वश्रेष्ठ मित्र ऐसा हो जिसने धोखा दिया, तो इस बात की ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मित्र चुनने में सावधानी नहीं बरती है। जब विश्वास टूटता है तो उसे बनाने में बहुत समय लगता है। अगर विश्वास टूटा है और आपने किसी का विश्वास तोड़ा है तो पहला कदम तो आपको उठाना होगा। हालांकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसको बनाने में बहुत वक्त, बहुत समय लगता है। पता लगाइए कि आपके बीच में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उन यादों को दोबारा से जीवंत कीजिए, उनकी पिक्चर को लाज बनाइए और रिश्तों के साथ माधुर्य का रिलेशनशिप दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे में जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बजाय इसके कि नेगेटिव चीज़ों के दोषारोपण करना छोड़िए। दोषारोपण केवल आपकी भावनाओं को ही हर्ट करेगा। कभी भी वायदे मत तोड़िए, क्योंकि जब आप रिश्तों में वायदे तोड़ते हैं तो उसे ठीक करना असंभव हो जाता है। किसी के साथ धोखा मत कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है। टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत करना सीखिए। काटने के लिए कहा जाता है, कैंची काटने का काम करती है पर सुई उसे छोटी है और जोड़ने का काम करती है। आप किसी की ज़िंदगी में क्या हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रिश्तों को काटते हैं या सुई से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपनी तरफ से निरंतर कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। कई बार
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी से निकाल कर फेंक भी नहीं सकते, उन्हें सारी उम्र झेलना पड़ता है। तो बस उनका असर अपनी ज़िंदगी पे ना पड़े, इतना ज़रूर अपने साथ कर लीजिए और अपने साथ ज्यादती मत होने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मुझे इन पे सब पे फॉलो कर सकते हैं। और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।